गुड विल में गुड फेथ में होना चाहिए। गुड किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा काम नहीं, लेकिन तुम जो है तो हमारे जितना एमआईएम के कॉर्पोरेटर सब हाजी साहब ने बोले, अभी हमारे सत्तर साहब ने बोले कि तुम जानबूझ के हमारे एमआईएम के जितने वार्ड है इसको टारगेट। अभी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तुम्हारे कमिश्नर साहब, तो ये स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलाएगा सब शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्या बोलते हैं एक बार तुम्हारे एग्रीमेंट के अंदर है यार, उसको खुद ही गाड़ी लाना है। ढकलने वाली गाड़ी कितने होना, एक वार्ड में मजदूर कितने होना, ये सारी बातें हमको ये करके उसका रिक्वायरमेंट क्यों ना हमारा रिक्वायरमेंट दिए थे से पहले मैं आज तक फॉलो नहीं हुआ ना। वो सलीम को मुझे दिए गए बार मेरे को बोलो, चलो मेरे मुंह को बोलो हुआ क्या, उसके बाद गाड़ी आएगा तुम्हारे नहीं यार, तो कैसा तो हो रहा तो कितने आए? अरे भाई टोटल गाड़ी 70 आपने आरटी ऑफिस में तुमको बोलो उठा देगा, नहीं शाहरुख खान बोलते तुम लोगों का काम है कि भाई उठा लो। कल अपने जो गलियों को बता दिए वहाँ क्या पड़ा हुआ, लेबर ने मटेरियल निकाला, ये भाई बहुत बुरा हाल है, ये यकीन मानो साहब इनके पीछे हाथ का हाथ देकर लगता हूँ मैं कचरा उठाने को। ये बॉडी नहीं है, चालू है अभी तक भी डाल दिया, अभी भी वेशन डाल रही है उनको। एक बार क्यों बैठे नहीं हो? से बात करना है, जो ऑथोराइज पर्सन है बोलो हम नहीं, ये लोगों से बात करके मतलब ही नहीं है हाथ में कुछ नहीं है। सही है तुम्हारी फोन में उठाना, बिल्कुल रेडी होना, मेरे को दूसरा कोई आदमी नहीं चाहिए, उनका रेडी चाहिए हमको। उमेश आपको मैंने रात को एसएमएस डाला था सर, उनके बोलने में अपने मीटिंग अरेंज कराया, मैंने उनको पूछा भी आप आ रहे, वो बोले 100% मैं आ रहा 3 बजे के टाइम, फिर मैं आपको कॉल किया और उसमें करा के दिया, एसएमएस डाला मीटिंग में। खासदार साहब के आदेश पे अपन लोग आए हुए हैं। रेडी शहर में कहीं है क्या? मुकनवाड़ी के ऑफिस में बैठता है, उसका ऑफिस का है, मुकनवाड़ी औरंगाबाद में ऑफिस का है। काम करो वहीं चलो, चलो वहीं सीधा मुकनवाड़ी का ऑफिस में चलो। थैंक यू। फोन अब 6 होना तो 2 है, तो 2 में क्या कंट्रोल करेंगे आप? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये रेड्डी कंपनी है, कोई जिम्मेदार नहीं कर रहे। निपट रहे का कैसा कर रहे? देखो आपने को जो 6 गाड़ियां होना चाहिए, 2 गाड़ियां है, 6 गाड़ियां होना चाहिए तो 2 गाड़ियां के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तीसरी गाड़ी बर्थडे के हिसाब से अपन ने गाड़ी का फाइन लिख के सबको दी। दूसरी एक बात ये सर कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ आपको, क्या रेड्डी कंपनी जो है ना काम करने में नाकाम हो रही है, इनका मैं तो बोला इनका ठेका रद्द करके इनको सीधा जहाँ से आई ना वहाँ वापिस चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि इनके जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले, इनके लेबर, इनके ड्राइवर, ये कचरा उठाने से ज्यादा कचरा में जो प्लास्टिक और पुट्ठा निकलता ये बेचने के लिए ये परेशान रहते, ये कचरा नहीं उठाते, ये बेचते। मेरे पास में वीडियो फिल्म पूरी बनाई हुई है, जो चंपा चौक के आगे जो स्क्रैप की दुकान है वहाँ पे आप जाके सवेरे 2 घंटे एक आधा घंटे का अपना अपनी खड़े करो, कम से कम 25 गाड़ी अपने जोन नंबर 3 की वहाँ नंबर लगा के माल। नगर पालिका का शिष्टमंडल आया है, तो क्या डिमांड है आपकी? देखिए, जोन नंबर 3 के अंदर जो पूरे कारपोरेटर्स हैं यहाँ के जोन नंबर 3 के, जिसके अंदर तकरीबन एमआईएम के वार्ड आते हैं, तो इससे पहले भी रेड्डी कंपनी के पास में हम हमारी डिमांड्स लेकर आए थे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर कुछ दिन तक रहा, लेकिन फिर बाद में वही उन्होंने अपना रंग बताना शुरू किया। इसलिए आज यहाँ पर हमारे अयूब जागीरदार साहब, शेख अहमद साहब, हाजी साहब साहब, विकास हेड़के साहब, हमारे ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब भी आए थे और तकरीबन दूसरे नगर सेवक। यहाँ पर आकर हमने बात की इनसे कि ये बार बार जोन नंबर की 3 के साथ में सौतेला सुलूक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पूरे जितने औरंगाबाद के जितने जोन है, 13 जोन 9 जोन, उसके अंदर यहाँ पर जो है हर वार्ड को 4-4 गाड़ी दी गई है, भरपूर लेबर दिए गए हैं, सारी जो अम्यूनिटीज़ है सारी दी गई है, लेकिन जोन नंबर 3 जो कि मुस्लिम और दलित इलाकों से बहुल है, तो वहाँ पर ये चीज़ें कम दी जा रही है, जिसकी वजह से कचरा रोडों के ऊपर पड़ा रह रहा है, गलियों के अंदर पड़ा रह रहा है। एक तो कारपोरेशन यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जैसे रोड वगैरह का तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, कम से कम कचरा उठाने के लिए कारपोरेशन के अंदर जो देना चाहिए इन्होंने वो नहीं दे रहे। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर आए थे, लेकिन असल मुजरिम जो है इसका ये करने वाला जो रेड्डी कंपनी का मालिक है मुरली, वो हमको फेस नहीं कर पा रहा है। हम बार बार उससे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठो, हमारी बात सुनो,
लेकिन हम आपके माध्यम से ये आखिरी वार्निंग महानगर पालिका और मुरली को देने आए हैं कि अगर इसके बाद अगर कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मुरली की रहेगी। और कारपोरेशन के जो आज के हमारे कमिश्नर है आस्तिक कुमार पांडे साहब, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर मध्यस्थता करें, वरना हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और तरह तरह की बीमारियां, हर घर का हर आदमी बीमार है। तो अगर यही सिलसिला चलते रहा तो लोग रोड पे उतरेंगे, उसके बाद में आपको बचना मुश्किल रहेगा। खासदार साहब के पास ये मामला लेके ही क्या आपको? नहीं, चूँकि ये सारे वार्डों का मामला जुड़ा हुआ है, सारे नगर सेवक भी फील्ड के ऊपर एक्टिव है, इसीलिए सारे नगर सेवक आए, क्योंकि उनको फीडबैक पब्लिक से आता है और वो यहाँ पे आके नुमाइंदगी करते हैं। इसका खासदार साहब से अभी ये बारे में कुछ चर्चा हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी मीटिंग हुई, हमारे यहाँ के जो जोन अधिकारी है गिरी साहब, उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं भी मजबूर हो गया हूँ कि रेड्डी कंपनी की जो दादागिरी है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ भी है, जो करप्शन कारपोरेशन के द्वारा रेड्डी कंपनी का चल रहा है। क्योंकि कारपोरेशन ने इनको बताया था कि भाई इनकी जो जितनी गाड़ियाँ हैं तो कारपोरेशन की नहीं रहेगी, बोल के रेड्डी कंपनी को अपनी गाड़ियाँ लाना पड़ेगी। आज तक पूरी गाड़ियाँ नहीं लेकर आई, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये भंगार करके कारपोरेशन को देंगे। ये मालमत्ता का ख़राब करने का जिम्मेदार कौन है, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से ये भी पूछूंगा। दूसरी बात, ये बहुत कंप्लेन आम है कि रेड्डी कंपनी ने जितने मतलब लेबर है, जितनों का उसने लिस्ट दिया है, उतने ग्राउंड पे है ही नहीं। मेरा ये दावा है, चैलेंज है कि इसके अंदर कहीं बहुत बड़ा घोल चल रहा है। कम से कम कई 100 लोगों का पेमेंट जो है ज़बरदस्ती महानगर पालिका से उठाया जा रहा है, जो कि ग्राउंड पे काम ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी एक घोटालेबाजी इसके अंदर ये हो रही है कि जहाँ पे भी गाड़ियों का वेट होता है, वहाँ पे कोई गाड़ियों का वेट डबल किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ पत्थर, कुछ दूसरी चीज़ें डाल के वेट बढ़ाया जा रहा है। ये कारपोरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही नगर सेवक आज से इस घोटाले के पीछे पड़ेंगे और इस घोटाले को उजागर करके रहेंगे। सर, जैसा देखा जा रहा है कि कमिश्नर साहब किसकी मान रहे नहीं, जैसा आपने बताया और मीडिया के अंदर भी चल रहा है, तो बार बार तो हर मामले में खासदार को नहीं ले सकते। लेकिन ये औरंगाबाद की बदकिस्मती है, मजबूरी भी है कि बार बार खासदार का नाम लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक सक्षम है, एक पत्रकार है, सुलझे हुए आदमी है, ब्रिलियंट है। तो क्या आप चाहेंगे कि उनको बीच में लाएगा आखिर दर्जे में? साहब हमारे तो मान रहे नहीं, अब आप है तो आप थोड़ा बताओ। देखिए, खासदार साहब को तो हम सबसे आखिरी में इस्तेमाल करेंगे ही, और मैं समझता हूं कि ये जो आपने कहा कमिश्नर साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं उनके सर पर भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि पूरे अधिकारी ले लीजिए आप, कारपोरेशन के जितने अधिकारी है कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं। इसके अंदर पब्लिक जो है सफ़र कर रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन इनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो लोग रोड पे उतरेंगे और कारपोरेशन के अधिकारियों का जो हाल करेंगे और उनके ऊपर कितना भी बड़ा हाथ रहो, फिर उसके बाद में उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप जो पब्लिक के बलबूते पे जिंदा है, आप यहाँ के जितने भी, मैं समझता हूँ कि खासदार साहब को छोड़कर जितने लोक प्रतिनिधि है उनको कोई लेना देना नहीं है पब्लिक के इश्यूज से। ये सिर्फ अपने जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो हॉल भरने के लिए और अपनी दूसरी चीज़ें करने के लिए और अपनी ताकत बताने के लिए उनके आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, लेकिन पब्लिक के मसाइल के अंदर कोई खड़े रहता है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब रहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही नगर सेवक खड़े रहते हैं।